हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और इसके पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफीय विधि, इसको पूरा विधिवत समझाया था। और यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है क्वथनांक उन्नयन से विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करना है। उसके लिए छोटा सा गणितीय स्वरूप हम व्याख्या करेंगे। इसके बाद एक आंकिक प्रश्न का हल भी करेंगे। शायद आप उस प्रकार से फिर आगे के कोई भी आंकिक क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्वथनांक क्या है। आपको पता है प्यारे भाइयों, कोई द्रव है वो वाष्पित कब होता है, जब द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। मतलब उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे पानी है, पानी को हम गर्म करेंगे, वो धीरे धीरे वाष्पित होने लगता है। और वाष्पित कब होता है, जब पानी का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इतना क्लियर हो गया प्यारे भाइयों। हमने क्या कहा, क्वथनांक एक ताप है जिस ताप पर कोई भी द्रव अपने द्रव अवस्था से वाष्पित अवस्था में बदलने लग जाए, या द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। उन्नयन मतलब वृद्धि। हमने कहा विलायक जो है कम ताप पर वो वाष्पित होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर हम जब विलेय मिला देते हैं तो बन जाता है विलयन, और विलयन प्यारे भाइयों अधिक ताप पर वाष्पित होता है। तो जो तापमान में वृद्धि हो रही है वही तो क्वथनांक में उन्नयन है। हमने क्या कहा, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम बात करते हैं विलायक, जैसे इस ग्राफ में आपने देखा कि विलायक के संगत ताप T0V है और विलयन के संगत ताप TV है। क्योंकि प्यारे भाइयों विलायक को कम ताप की आवश्यकता होती है, वहीं पे यदि विलयन की बात करें तो विलयन को अधिक ताप की आवश्यकता होती है। विलायक कम ताप पर वाष्पित हो जाता है, मतलब कम ताप पर विलायक का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वहीं पे यदि विलयन की बात करें तो विलयन में होता है उपस्थित विलेय, और विलेय के उपस्थित के कारण से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। समझ गए ना। इसीलिए प्यारे भाइयों अधिक ताप में से कम ताप घटाते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, क्वथनांक में उन्नयन। अब देखिए अपन मेन मुद्दे पर चलते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन से विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं। क्योंकि विलयन के क्वथनांक में उन्नयन विलेय के मोललता के समानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि किसी विलयन का क्वथनांक यदि बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या है प्यारे भाइयों, उसका कारण है उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ। ठीक है, उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के कारण किसी विलयन की क्वथनांक में वृद्धि होती है। यदि हम मान के चलते हैं कि माना क्वथनांक में उन्नयन कितना है प्यारे भाइयों, डेल TV। वेस्ट में भी है, बॉइलिंग पॉइंट के कारण टेम्परेचर डेल TV लिखते हैं, है ठीक है। उन्नयन डेल TV व मोललता स्मॉल m है, ठीक है। तब प्यारे भाइयों, तब हम कह सकते हैं जो डेल TV है वो प्रोपोर्शनल है स्मॉल m के। और जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, यहां पर KB नियतांक लगा देते हैं स्मॉल m। ठीक है ना, इतना क्लियर है, इतना आप समझ गए भैया। KB क्या है, यहां पर एक स्थिरांक है जिसे नियतांक कहते हैं। तो यहां पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जहां KB मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। अब चूंकि मोललता का फार्मूला क्या था, मोललता का फार्मूला आपको पता है कि W, ठीक है, कितना था प्यारे भाइयों, WB बटे MB इंटू 1000 बटे WA। अब ये क्या क्या चीज है, इन सभी को आपको लिखना है कि WB क्या है ना, MB क्या है और ये WA क्या है, इन सभी को लिखना है। तो थोड़ा समय आपको बेसिक समझा दूं। थोड़ा सा बेसिक क्या समझाना चाहता हूं कि आपके पास है विलयन, क्या है प्यारे भाइयों, विलयन। विलयन में दो घटक होता है, एक तो होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। इसको यदि हम A मान के चलते हैं, इसको V, तो विलायक के द्रव्यमान को Ma से और वजन को WA से। इसी प्रकार विलेय के द्रव्यमान को MB से और प्यारे भाइयों वेट यानी मात्रा को हम WB से दर्शाएंगे। तो Ma जहां पे क्या हो जाता है, विलायक का द्रव्यमान, और WA विलायक का मात्रा है ना, और MB क्या हो जाएगा, विलेय का, MB जो हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा, और WB जो हो जाएगा विलेय का वेट यानी विलेय का मात्रा। यानी B को हमने विलेय माना है तो WB है प्यारे भाइयों विलेय की मात्रा,
विलेय की मात्रा, ठीक है। और MB क्या है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ओके। और ये जो W के है क्या है, विलायक, क्या है, विलायक की मात्रा। ये चीजें क्लियर है, इतना समझ गए। अब इस m को हम यहां पर रख दें इस समीकरण 1 में, ठीक है। रखो भैया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से डेल TV इक्वल KV इंटू इस पूरे का वैल्यू WV अपान MB इंटू 1000 बटे WA। ये आपका यदि ज्ञात करना हो प्यारे भाइयों क्या, क्वथनांक उन्नयन, तो फिर आप इस फार्मूले को लगाओगे। यहां से हम MB यदि निकालना चाहे, MB आप निकाल सकते हो, इसको पक्षांतर कर दो, MB को KB ऊपर रहने दो, WB इंटू 1000 बटे ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग, डेल TB गुणे WA। जी हाँ, ये आपका हो गया गणितीय व्याख्या कंप्लीट। आणविक द्रव्यमान की गणना इसी आधार पर करते हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, क्लियर है ना, इतना समझ गए। उन्नयन क्या है, तापमान में वृद्धि। हमने विलायक में विलेय मिला दिया प्यारे भाइयों, तो उसे अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। अब उसको हम आंकिक प्रश्न के आधार पर देखते हैं। एक हम प्रश्न यहां पर लेकर चल रहे हैं कि एक विद्युत अवघट्ट में 0.90 ग्राम को 87.9 ग्राम बेंजीन में विलेय किया जाता है। मतलब ये अपना विलेय हो गया और ये अपना विलायक हो गया, ठीक है। इसमें बेंजीन के क्वथनांक में 0.25 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। यदि विद्युत अनवघट्ट का आणविक द्रव्यमान इतना है, आणविक द्रव्यमान इतना दे के रखा है, तो बेंजीन के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। जो जो वैल्यू दे के रखा है वो अपन देखते हैं। हमने क्या कहा, हल करते हैं प्यारे भाइयों, हल, चीजें समझने की कोशिश करें। हमें क्या क्या आवश्यकता है इस फार्मूले पर देखें। हमें भैया ये KB क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, इसकी गणना करनी है, KB की गणना करनी है। तो यहां से हम KB का फार्मूला भी निकाल सकते हैं। KB का फार्मूला कैसे निकालेंगे, KB का इससे फार्मूला निकालो, आप उल्टा कर दोगे पूरा का पूरा तो KB आ जाएगा। क्या आ जाएगा, KB आ जाएगा। इसके यदि उल्टा कर दे तो KB प्राप्त हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। क्या क्या चाहिए हमको प्यारे भाइयों। सबसे पहले जो देके रखा विद्युत अनवघट्ट, यानी ये विलेय का मात्रा देके रखा प्यारे भाइयों, यानी हमारे पास पता है, यानी WB पता है, कितना है अपने पास 0.90 ग्राम, ठीक है। और अपना प्यारे भाइयों क्या देके रखा है, ये अपना देके रखा है, ये अपना क्या है, ग्राम में बेंजीन, यानी अपने पास WA देके रखा है, यानी विलायक देके रखा है तो 87.9 ग्राम। इतना क्लियर हो गया। और क्या देके रखा है, डेल TV देके रखा है, देखो ना क्वथनांक में जो वृद्धि हो गई 0.25 डिग्री सेल्सियस। और क्या देके रखा है डियर, यहां पर लिख लेते हैं, आणविक द्रव्यमान देके रखा है, यानी MB देके रखा है, जो भी विलेय पदार्थ है, कितना 103.0 ग्राम प्रति मोल देके रखा है, इतना देके रखा है। और क्या क्या चाहिए, टोटल 4 चीजें हैं, टोटल होता है 5 में से 1 ज्ञात करना होता है। अब हमारे पास फार्मूला था, क्या फार्मूला था, डेल TV निकल कर आया था प्यारे भाइयों, KV इंटू WV इंटू 1000 बटे MB इंटू, और यहां पर WA था। हमको यहां से KB निकालना है, KB पूरा का पूरा पक्षांतर कर दो, डेल TB इंटू MB इंटू WA बटे ये आपका WB हो जाएगा गुणे 1000। इस पर वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करें प्यारे भाइयों, आंकिक प्रश्न है इसलिए वैल्यू पुट कर दें। डेल TB का मान कितना 0.25 है ना, MB का मान कितना है आपके पास 0.90, ठीक है। इसके बाद WA का मान कितना है 87.9 डिवाइड बाय WB का मान कितना है WV, और ये MB का मान था प्यारे भाइयों, MB का मान था, ये गलत हो गया, MB का मान था 103.0, ठीक है, और इसका मान था 0.90, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मान है, MB का मान ये। इसको कैलकुलेट करते हैं और बटे में 1000 है तो 1000 रख दो। इसको कैलकुलेट करोगे, टोटल जब कैलकुलेट करोगे तो लगभग आएगा प्यारे भाइयों 2.52 है ना, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये आंसर आएगा। इसको कैलकुलेशन करो, लंबा प्रोसेस है, इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई,
फिर इसका इससे डिवाइड करोगे, टोटल इतना लगभग आएगा। ठीक है ना, पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कैलकुलेशन कर देना, है ना, आ जाएगा आसानी से। या कि 3 जीरो है तो इसके 3 अंक के पहले दशमलव लगा लो, जैसा भी आपको इच्छा। इससे आप भाग ना दो तो भी बन जाएगा। कारण क्या प्यारे भाइयों, भाग ना देने का कारण ही होता है 3 जीरो तो 3 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, सिंपल तरीके से। अब यहाँ पर इसको मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट हो तो कर ही सकते हैं, और बायो वाले भी कर सकते हैं, इतना भी कमजोर नहीं होते। तो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और अंकित क्वेश्चन कराने का तात्पर्य है कि आप लोग उस क्वेश्चन को समझो कि क्या क्या देके रखा, क्या पूछा है, और इस तरह से यदि आप समझते रहेंगे तो आगे भी हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो आप आसानी से समझ पाओगे। ठीक है प्यारे भाइयों, तो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।